जय हिंद दोस्तों, आर्मी अड्डा 47 पे आपका स्वागत है। मैं जी कुमार आज लेकर आया हूँ आर्मी जीडी और ट्रेडमैन के लिए यह सामान्य ज्ञान का सेट है जिसमें 10 क्वेश्चन को रखा गया है। सभी ऑप्शनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है। यदि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। जल्दी से लाइव आइए। 7 AM पे हम लोग का लाइव क्लास चलता है और रात 8:30 पे भी लाइव क्लास चलता है। इसमें 8:30 पे टोटल 30 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाता है। सामान्य ज्ञान से 15 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान से 15 क्वेश्चन। जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन करा है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? बिल्कुल सही। जो ऑप्शन सी बता रहे हैं कानपुर, उनका बिल्कुल सही है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि युवा भारतीय राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ है? आपको बताना है युवा भारतीय राष्ट्रीय स्टेडियम कोलकाता में है। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इंदिरा गांधी स्टेडियम, तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। और क्वेश्चन बनता है कि वानखेड़े स्टेडियम, जो फेमस स्टेडियम है वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट के लिए, वह मुंबई में स्थित है। प्रश्न संख्या 2, कराची ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपके आर्मी जीडी में कई बार रिपीट हो चुका है दोस्तों। ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? मैरी कॉम को, पेले को, या सौरव गांगुली को, या हरभजन सिंह को? बिल्कुल सही। जो ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि टर्मिनेटर के नाम से किसे जाना जाता है? टर्मिनेटर के नाम से हरभजन सिंह को जाना जाता है और बंगाल टाइगर के नाम से सौरव गांगुली को जाना जाता है। और आप लोग को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सुपर मॉम के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुपर मॉम के नाम से मैरी कॉम को जाना जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि उड़न परी किसे कहते हैं, तो PT उषा को उड़न परी और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। आप याद रखिएगा। और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को हर साल खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 3, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को, वल्लभ भाई पटेल को, या लाला लाजपत राय को, या नॉन ऑफ दीज? जल्दी से बताइए। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। सीमांत गांधी के नाम से बिल्कुल सही। जो ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि राष्ट्रपिता या बापू किसे कहते हैं? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता या बापू कहते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि लौह पुरुष किसे कहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई को लौह पुरुष कहा जाता है। और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, भारत का राष्ट्रीय पशु है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों। बिल्कुल सही। जो ऑप्शन बी बता रहे हैं बाघ, उनका बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है दोस्तों, याद रखिएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु, तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू होता है। और जापान का पूछे तो आइस बी, याद रखिएगा दोस्तों। आई बीस याद रखिएगा, आई बीस। और न्यूजीलैंड का कीवी होता है दोस्तों राष्ट्रीय पशु। प्रश्न संख्या 5, विश्व की सबसे बड़ी झील। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। विश्व की सबसे बड़ी झील पूछ रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी झील बिल्कुल सही। जो ऑप्शन सी बता रहे हैं कैस्पियन सागर, उनका बिल्कुल सही है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है दोस्तों, याद रखिएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत की बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील वुलर झील है दोस्तों, याद रखिएगा। और क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि मीठे जल की या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, फिर से सुनिए दोस्तों, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है दोस्तों, याद रखिएगा। और क्वेश्चन आपसे पूछे कि विश्व की सबसे गहरी झील, तो बैकाल झील है दोस्तों। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। प्रश्न संख्या 6, किस मंडल में वर्षा आंधी तूफान पाया जाता है? आपको बताना है कि किस मंडल में वर्षा आंधी तूफान बादल गर्जन इत्यादि मौसम घटनाएं होती है दोस्तों, आपको बताना है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही। जो ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। जी दोस्तों, ए जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है दोस्तों। क्षोभ मंडल या वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल, इसी में वर्षा बादल आदि घटनाएं होती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि जहाज वायुयान उड़ाने वाला मंडल, तो आपको पता ना समताप मंडल में जहाज या वायुयान उड़ाया जाता है दोस्तों। और आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत का फार्मूला होता है दोस्तों, याद रखिएगा, O3 होता है ओजोन परत का फार्मूला।
यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि संचार उपग्रह वाला मंडल, इसका मतलब रेडियो, टेलीविज़न, फ़ोन के जो परावर्तन ध्वनि होता है दोस्तों, वह मंडल पूछ रहा है, तो आयन मंडल होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन हीलियम गैस की प्रधानता किस मंडल में है, तो हाइड्रोजन हीलियम गैस की प्रधानता वायुमंडल में होता है और यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। प्रश्न संख्या 7, लोदी वंश का संस्थापक, जल्दी से बताइए। लोदी वंश का संस्थापक, बिल्कुल सही। जो ऑप्शन सी बता रहे हैं बहलोल लोदी, उनका बिल्कुल सही है। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी को कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर को कहा जाता है। याद रखिएगा, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था दोस्तों। क्वेश्चन बनता है कि गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। और जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। यदि आपसे बौद्ध धर्म का पूछे तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस, अभी ओजोन परत का फार्मूला बताए हैं, O3 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। यह समतापमंडल में पाया जाता है। जल्दी से बताइए, ओजोन परत संरक्षण दिवस, बिल्कुल सही। जो ऑप्शन ए बता रहे हैं 16 सितंबर, उनका बिल्कुल सही है। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। और हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो झंडा दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। एक बार दिवस को आप अवश्य पढ़कर जाएं, क्योंकि दिवस से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 9, चार मीनार स्थित है। जल्दी से बताइए, चार मीनार कहाँ पर स्थित है। कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद, बिल्कुल सही। जो ऑप्शन डी बता रहे हैं हैदराबाद, उनका बिल्कुल सही है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पर स्थित है, तो वह कोलकाता में स्थित है दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंडिया गेट कहाँ है, तो इंडिया गेट दिल्ली में है। और आपसे क्वेश्चन यदि पूछे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 10, कराए कि कैलकुलेटर की खोज किसने की थी। जल्दी से आंसर बताइए, कैलकुलेटर की खोज किसने की थी दोस्तों। जी मार्कोनी ने, गैलीलियो ने, पास्कल ने या ग्राहम बेल ने, बिल्कुल सही। जो ऑप्शन सी बता रहे हैं पास्कल, उनका बिल्कुल सही है। कैलकुलेटर की खोज पास्कल ने की थी। और मैं कंप्यूटर बोल रहा था, तो कंप्यूटर का भी बता देता हूं कि कंप्यूटर का खोज चार्ल्स बेबेज ने 1834 ईस्वी में किया था। यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि रेडियो की खोज किसने की थी, तो रेडियो की खोज जी मार्कोनी ने की थी दोस्तों, याद रखिएगा। रेडियो की खोज जी मार्कोनी ने और दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी। और यदि क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे कि टेलीफोन की खोज किसने की थी, तो टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आपको लाइव क्लास यदि पढ़ना है 30 क्वेश्चन का, 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान और 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान, तो 8:30 PM पे हमारे चैनल पे लाइव पढ़ाया जा रहा है दोस्तों।